हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एमसीक्यू टेस्ट सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर किया था। आज कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है a square plus b square into x square minus twice time of ac plus bd into x plus c square plus d square equal 0। और कंडीशन पूछी गई है कि इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होगी। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर मैंने ए बी एंड सी कैपिटल लेटर में यूज करूंगा क्योंकि एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है उनमें ऑलरेडी ए बी एंड सी इन्वॉल्व है। जब कंपेयर करेंगे तो कैपिटल ए का वैल्यू मुझे मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैपिटल बी का वैल्यू होगा माइनस के ट्वाइस टाइम ऑफ ए सी प्लस बी डी एंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल सी इज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। d होता है b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी बिकम 0। वैल्यू लगा देंगे a b एंड c की, जो कि ऑलरेडी हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं। b स्क्वायर मीन्स माइनस के ट्वाइस टाइम ऑफ ए सी प्लस बी डी पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए का वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सी का वैल्यू है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बिकम 0। नाउ इस एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस वाली जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव में ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव वी गेट पॉजिटिव रिजल्ट। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये हो जाएगा ए सी प्लस बी डी इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर बिकम 0। इसका एक्सपेंशन खोल देंगे x प्लस वाई रेज टू द पावर 2 के आइडेंटिटी से, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 4 कॉमन निकाल के 0 में शिफ्ट कर देंगे। 4 कॉमन निकाला, ये बच गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ ए सी इंटू बी डी। ये माइनस का 4 कॉमन आ चुका है। माइनस को अंदर जब हम शिफ्ट करेंगे तो अंदर की क्वांटिटी सब साइन अपोजिट हो जाएंगी, सब नेगेटिव हो जाएंगी। माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल 0। यहां ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं। ठीक इसी तरह से बी स्क्वायर डी स्क्वायर से बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 4 राइट साइड में भेज देंगे, 0/4 हो जाएगा विच इज ऑल्सो 0। रिमेनिंग क्वांटिटी हमारे पास बची और रिमेनिंग क्वांटिटी में से भी हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो अब हमारे पास बचा पॉजिटिव ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा ये माइनस का 2abcd इक्वल 0। ये नेगेटिव का साइन भी राइट साइड में जाकर 0 में चला जाएगा। हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचा इसको हम लिख सकते हैं AD माइनस BC का होल स्क्वायर इक्वल 0। अगर हम इसका एक्सपेंशन करें तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के ट्वाइस टाइम ऑफ ए डी इंटू बी सी, जो कि यहां पर है। दैट मीन्स अब हमारे पास बचा ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल के 0 के इक्वल है। तो इससे हमारे पास रिजल्ट मिला ए डी माइनस बी सी इंटू ए डी माइनस बी सी इक्वल 0। दोनों ही एक्सप्रेशन से हमारे पास सेम रिजल्ट आया, ए डी इज इक्वल टू बी सी
which is required condition for equal roots of given quadratic equation. So B option is the correct answer for this question. So this is the question number 9. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2b इंटू ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इक्वल रूट्स के लिए हमको कंडीशंस फाइंड करनी है। तो इसको भी कंपेयर करेंगे विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से। तो सीधा हम वैल्यू नोट कर लेंगे। कैपिटल ए हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैपिटल बी का वैल्यू होगा माइनस के 2b इंटू ए प्लस सी और कैपिटल सी का वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फॉर इक्वल रूट्स वी हैव डिस्क्रिमिनेंट डी बिकम 0 और डिस्क्रिमिनेंट डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर की वैल्यू माइनस के ट्वाइस b इंटू ए प्लस सी और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस के 4 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एट द वैल्यू ऑफ c इज b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर खोलेंगे, फिर से ये टर्म नेगेटिव है, जब स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 4b स्क्वायर इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की सी स्क्वायर के साथ करेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बी स्क्वायर के साथ बी रेज़ टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर से हम 4 कॉमन निकालेंगे, 0 भेज देंगे, या हम कहें वी डिवाइडिंग बाय 4 बोथ द साइड ऑफ दिस इक्वेशन वी गेट बी स्क्वायर इंटू एक्सपेंशन कर देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ सी ए माइनस एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b रेज़ टू द पावर 4 प्लस b स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ इस b स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कुछ टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बनेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ a b स्क्वायर सी माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस b रेज़ टू द पावर 4 माइनस b स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल 0। यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव है और ये a स्क्वायर बी स्क्वायर नेगेटिव है, दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक इसी तरह से b स्क्वायर सी स्क्वायर भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग हमारे पास 3 टर्म बचे, इन तीनों ही टर्म में से हम नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो हमारे पास बनेगा माइनस का b रेज़ टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ a b स्क्वायर c इज इक्वल टू 0। माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन डाइल्यूट हो जाएगा। हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचा और इसको मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ ए सी इंटू बी स्क्वायर इक्वल 0। तो ये आइडेंटिटी बन रही है x माइनस वाई के होल स्क्वायर की। इसको लिखा जा सकता है बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखेंगे जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हमको मिलेगा b रेज़ टू द पावर 4 जो कि यहां पर है प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर अवेलेबल है माइनस का ट्वाइस टाइम ऑफ ए सी इंटू बी स्क्वायर और ये भी हमारे पास उपलब्ध है। यानी कि इस एक्सप्रेशन को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। दैट मीन्स मेरे पास रिजल्ट आया बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल 0। दोनों ही फैक्टर से मेरे को सेम रिजल्ट मिलेगा
b square is equals to ac, which is our required condition for equal roots of given quadratic equation. So this is the question number 10. आइए चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1 इक्वल 0, और पूछा गया है कि नॉट रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशंस होंगी। तो कंपेयर कर लेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर मैं कैपिटल एब्रिविएशन को यूज करूंगा। ए की वैल्यू हो गई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 1, कैपिटल बी का वैल्यू माइनस बी एंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल सी बिकम 1। फॉर अनरियल रूट्स कंडीशन क्या होगी, d इज लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू 0 से छोटी होगी, मीन्स नेगेटिव होगी। d डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 होगा। वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू भी 1। दैट मीन्स मेरे पास रिलेशन आया b स्क्वायर माइनस 4, और 4 को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर इज लेस देन 0। इसके अगर हम फैक्टर करें तो फैक्टर हमको मिलते हैं b प्लस सी एंड b माइनस सी लेस देन 0। कल भी हमने इस तरह की एक सिचुएशन को फेस किया था लास्ट वीडियो में, जिसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्व होती है इनइक्वालिटी के साथ। तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या 4 डिग्री का कोई भी एक रिलेशन इनइक्वालिटी से रिलेट होता है, इनइक्वालिटी से एसोसिएट होता है, और उसके वेरिएबल की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, तो उस केस में हम डिस्क्रीट रूल की हेल्प से इस सिचुएशन को सॉल्व करते हैं। यहां एक्स बी प्लस 2 एंड बी माइनस 2 होगा। तो उसके लिए हम रियल नंबर लाइन पर अपने दोनों ही जीरोस के, दोनों ही जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल्स आए हैं, इनके जीरोस को अपने रियल नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे एज देयर वेटेज, जैसा उनका वेटेज होगा। मींस जो ग्रेटर नंबर होगा वो रियल नंबर लाइन पर राइट साइड में आएगा, और जो लेसर नंबर होगा उसको हम रियल नंबर लाइन पर करस्पॉन्डिंगली उसके लेफ्ट साइड में एक्सप्रेस करेंगे। तो यहां पर एक रियल नंबर लाइन हमने ले लिया है, इसका जीरोस हुआ -2 और इसका जीरोस हुआ +2। +2 ग्रेटर है, हम राइट साइड में लेंगे। -2 कंपैरेटिवली लेसर है, तो हमने इसको लेफ्ट साइड में लिया। इन दो जीरोस ने हमारे इस रियल नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला रीजन 2 के राइट साइड में, दूसरा रीजन -2 और +2 के इन बिटवीन, और तीसरा रीजन -2 के लेफ्ट साइड में। ऑलवेज रिमेंबर एट वेरी राइट पार्ट वी असाइन विद पॉजिटिव साइन, हम इस पर हमेशा प्लस साइन लगाएंगे। उसके बाद हमको ऑल्टरनेटिव साइन लगाने होते हैं। तो प्लस के बाद यहां आ जाएगा माइनस, और फिर इस रीजन में फिर से प्लस। अगर कोई एक पॉइंट और होता, एक यहाँ पर पॉलिनोमियल और होता, एक जीरो हम और एक्सप्रेस करते, तो उसके लेफ्ट वाले रीजन में फिर से नेगेटिव साइन हमको लगाना होता। एनीवे यहां सिर्फ 2 ही हमारे पास फैक्टर्स हैं, दोनों के जीरोस को हमने यहां शो कर दिया। सबसे राइट पार्ट में पॉजिटिव साइन, उसके बाद हम ऑल्टरनेटिव साइन लगा रहे हैं, माइनस फिर प्लस। अब देखेंगे हमारी इनइक्वालिटी क्या डिमांड कर रही है। इनइक्वालिटी कह रही है कि ये लेफ्ट वाला रीजन लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 का मींस नेगेटिव होना चाहिए। तो जिस रीजन में नेगेटिव साइन लगा है वो रीजन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। दैट मींस हमारे b की वैल्यू लाई करेगी -2 और 2 के बीच, इन बिटवीन। b का वैल्यू -2 से ग्रेटर होगी बट 2 से लेसर होगी। तो ये b की वैल्यू इस रेंज में हमारी रहेगी। इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं b इज लेस देन 2 एंड b इज ग्रेटर देन -2। b का वैल्यू 2 से लेसर होगा, साथ ही b का वैल्यू -2 से ग्रेटर होगा।
इन दोनों ही रिजल्ट को अगर हम कंबाइन करें, इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है b is less than 2 as well as greater than -2, which is our required condition for question number 11. So this is the question number 11. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमको दो इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक, और दोनों का ही एक कॉमन रूट है 1. कॉमन रूट मीन्स 1 is the root of the first equation as well as 1 is the root of second equation. तो चूंकि इसका एक रूट 1 है, इसलिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा. इसको सेटिस्फाइड कराते हुए a का वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको सेटिस्फाइड कराते हुए b का वैल्यू फाइंड करेंगे. उसके बाद हमसे वैल्यू फाइंड कराई गई है a इंटू बी की, तो a और b की वैल्यू लगाकर हम a इंटू बी फाइंड कर सकते हैं. As 1 is a factor of first quadratic equation, therefore a into 1 square plus a into 1 plus 3 is equals to 0. ये हुआ a plus a plus 3 is equals to 0, means twice of a is equals to -3 and the value of a is minus के 3/2. इसी तरह से 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी जीरोस है, सेटिस्फाइड करेगा तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स b प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो b का वैल्यू मिला हमको -2. a और b दोनों का वैल्यू हमारे पास है. अब a इंटू बी निकालेंगे. a इंटू बी इज इक्वल टू माइनस का 3/2 इंटू -2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो a इंटू बी का वैल्यू हमारे पास आया 3. So this is the question number 12. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, और क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि p एंड q इस इक्वेशन के रूट्स हैं. तो हम एक रिलेशन डेवलप करेंगे दोनों ही रूट्स के हेल्प से. तो लिखेंगे एज p इज अ रूट, क्योंकि p इसका एक रूट है तो सेटिस्फाइड करेगा, दैट मींस x को रिप्लेस कर देंगे हम p से, देन वी गेट p स्क्वायर माइनस p इंटू p प्लस q इक्वल 0. यहां ये पॉजिटिव साइन है p स्क्वायर प्लस p, तो ये p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर हो जाएगा, ट्वाइस p स्क्वायर प्लस q बिकम 0. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई. अगेन ये फर्स्ट इसको कह देंगे, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी. अगेन एज q इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 1, q से इसको सेटिस्फाइड कराएंगे तो ये बन जाएगा q स्क्वायर प्लस pq प्लस q इक्वल 0. ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके p एंड q का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे. तो दो तरीके हैं. आसान तरीका तो ये है कि हम हिट एंड ट्रायल मेथड से जो ऑप्शंस हमको गिवन है उन ऑप्शंस की वैल्यूज इन दोनों ही इक्वेशन में लगाएं और p एंड q की वैल्यू को फाइंड करें. दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों ही इक्वेशन की हेल्प से हम p एंड q की इंडिविजुअल वैल्यू निकालें, जो कि बहुत लेंथी प्रोसेस होगा. तो फिलहाल अभी हम ऑप्शंस की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू -2, जो कि ऑप्शन ए में हमको गिवन है, पुट करके देखेंगे. यदि दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगी, दैट मींस p और q की वो वैल्यूज हमारी ट्रू होंगी. तो इक्वेशन 1 में अगर हम p की वैल्यू 1 लगाते हैं तो 1 का स्क्वायर इंटू 2 वी गेट 2 प्लस q है हमारे पास -2 इज इक्वल टू 0, विच इज यूनिवर्सल ट्रुथ. 2 - 2 0, 0 इज इक्वल टू 0 होगा. यही वैल्यूज अब हम इक्वेशन थर्ड में लगाएंगे. रिमेंबर दैट दोनों ही इक्वेशन अगर सेटिस्फाइड होंगी तभी फाइनली हम उसको अपने वैल्यूज बोलेंगे. अगर एक इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी उससे हम उसको कॉमन सॉल्यूशन नहीं बोल सकते. तो यही दोनों वैल्यूज अब हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे. q की वैल्यू -2 लगाई तो ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस pq 1 इंटू -2 प्लस q, दैट मीन्स प्लस इंटू -2 इक्वल 0. तो ये हुआ 4 - 2 इक्वल 0, विच इज यूनिवर्सल ट्रुथ. 4 - 2 2, 2 - 2 0, 0 is equals to 0, which is universal truth. Thus, the first option, wherever
p become 1 and the value of q become -2 is the right answer. A option is correct. So this is the question number 13.